नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बी हैप्पी विद मनीष के दत्त पर। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं फॉरगिव फॉर गुड, जो कि लिखी गई है फ्रेड लस्किन द्वारा। आज इस बुक का जो चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है फोर स्टेजेस ऑफ बिकमिंग अ फॉरगिविंग पर्सन। फोर स्टेजेस ऑफ बिकमिंग अ फोर पर्सन, ये एक और टेक्निक है जो कि अभी तक हम टेक्निक्स पीछे वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पर्ट है, उसके बाद हार्ट फोकस है, ब्रेथ ऑफ थैंक्स है, और कई टेक्निक्स हमारे साथ ऑथर ने शेयर की जो कि फॉरगिवनेस हमें कैसे करना चाहिए, कैसे अपने लाइफ में पार्ट एंड पार्सल बनाना चाहिए ताकि हम एक हेल्दी हैप्पी और पीसफुल लाइफ जी सकें। तो उसके साथ एक और टेक्निक हमारे साथ ऑथर यहाँ पे शेयर करते हैं जहाँ पे हम एक इफ़ेक्टिव तरीके से लाइफ में फॉरगिवनेस को लॉन्ग टर्म किस तरीके से एज ए पार्ट एंड पार्सल एक अभिंग अंग जिसको कहेंगे बना सकते हैं, वो कैसे करना है, कैसे कर सकते हैं, क्या मेथोडोलॉजी है, वो यहाँ पे ऑथर डिस्कस करते हैं। ये मेथोडोलॉजी में बेसिकली 4 स्टेप्स ऑथर डिस्कस करते हैं, और वो चारों स्टेप्स को हम जब फॉलो करते हैं तो बताते हैं कि ये हमारी लाइफ का एक अटूट हिस्सा बन जाता है और हम लोगों को फॉरगिव करना सीख जाते हैं। हमारा मेंटल एटीट्यूड, सेटअप, देखने का नज़रिया चीज़ों को, दुनिया को, वो बदल जाता है। तो ये ओवरऑल सारा कुछ जो है ऑथर इस चैप्टर में हमारे साथ डिस्कस करते हैं। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। ऑथर बताते हैं कि अभी तक हमने डिस्कस किया लाइफ में हमारे जो फॉरगिवनेस की अलग अलग टेक्निक्स हैं, जैसे कि पर्ट है, और उसके बाद हार्ट फोकस है या ब्रेथ ऑफ हीलिंग है। ये सारी टेक्निक्स जो हैं एक जब हम हर्ट होते हैं उसके बाद जो पास्ट की हर्ट होती हैं उसके लिए एप्लीकेबल होती हैं, उसमें से कैसे उबरना है। उस वो जो हर्ट्स अब हमें एट प्रेजेंट मोमेंट में याद आती हैं तो उनकी जो हमें एक एट द प्रेजेंट मोमेंट में अनकंफर्टेबल होते हैं, टेंस होते हैं, स्ट्रेस में आते हैं, एंग्जाइटी में आते हैं, उससे कैसे बचना है, तो ये उन पे एप्लीकेबल होती हैं। अब हमारे साथ एक जो टेक्निक नई हमारे साथ ऑथर शेयर करते हैं जो कि 4 स्टेजेस में उसको डिस्कस करते हैं चैप्टर में। तो वो कहते हैं किसके लिए यूज़ होती है। वो हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर के जो हर्ट हमें होते हैं या होने वाले होते हैं या हो रहे होते हैं, उनको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं ये टेक्निक। अब यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि फॉरगिव करना ये हमारी एक चॉइस है। हम किसी को फॉरगिव कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि जब हम हर्ट होते हैं तो हम क्या होता है, हर्ट होते हैं तो हमें एक, जैसे पहले बताया कि ग्रीवियंस फेज़ में चले जाते हैं, ब्लेम गेम खेलते हैं, चीज़ों को पर्सनली लेते हैं, कहते हैं राउंड द क्लॉक 24/7 उस चीज़ को सोचते रहते हैं और अल्टीमेटली एक ग्रीवियंस स्टोरी जनरेट करते हैं। अब इसको अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक सो कॉल्ड फिग फॉरगिवनेस का जो एक मेथडोलॉजी बनानी पड़ती है। अभी तक जो फॉरगिवनेस की हमने टेक्निक्स डिस्कस की वो थी पास्ट के हर्ट को कैसे टैकल करना है। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे जो प्रेजेंट और फ्यूचर के हर्ट्स जो हैं उनको डील कैसे कर सकते हैं, उनको टैकल कैसे कर सकते हैं, वो कैसे हैं, हम उसको समझते हैं। तो इसमें यहाँ पे ऑथर हमें समझाते हैं कि जो हील है मेथड, जैसे कि जिसके फुल फॉर्म है होप, एजुकेट, अफर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो ये हील टेक्निक के बाद अब ये जो टेक्निक आज इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं उसके 4 स्टेप्स में, वो 4 स्टेजेस में वो डिस्कस करते हैं ऑथर। तो चलिए उनको टॉपिक्स को एक एक करके लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज़ 4 स्टेजेस ऑफ बिकमिंग ए फॉरगिविंग पर्सन। अब यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि एक फॉरगिविंग पर्सन बनने के लिए क्या चाहिए। उसके लिए कहते हैं कि आपका जो थॉट प्रोसेस है पहले तो वो पॉजिटिव होना चाहिए। आपके माइंड में ये ख्याल आना चाहिए कि आप फॉरगिव करना चाहते हैं, कि जैसे पहले बताया कि फॉरगिव करना, फॉरगिविंग जो एक ट्रेट है वो एक बड़ा इंडिविजुअल है, आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन है। तो ये कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे कहते हैं ये जो एक तरीके से फॉरगिविंग पर्सनैलिटी बनना ये इस तरीके से है जैसे कि आप एक रेडियो को ट्यून करते हैं।
किस चीज़ के लिए ट्यून करते हैं कि किसी स्पेसिफिक आप चैनल को सुनना चाहते हैं, तो उस स्पेसिफिक चैनल को सुनने के लिए आप क्या करते हैं, उस सो कॉल्ड रेडियो को ट्यून करते हैं, उसके जो कहते हैं उसके सो कॉल्ड ट्यूनिंग करके उस चैनल स्पेसिफिक को आप सुनने की कोशिश करते हैं। पहली बार कहते हैं आप ट्यूनिंग करते हैं तो हो सकता है कि आप ऑल ऑफ ए सडन यू कैन से बाय लक या बाय ऑल ऑफ ए सडन उस चैनल को आप कैच कर लें, लेकिन विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आपको कहते हैं प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि ताकि हर बार आप विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आप उस चैनल को कैच कर सकें जब भी आप चाहें। तो अब उस चैनल को कहते हैं असेस करना, ये दैट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। अब यहाँ पे बात आती है कि ये जो प्रैक्टिस करना है अपने चॉइस के चैनल को सुनने के लिए रेडियो पे, तो वो कहते हैं एक तरह से यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि वो फॉरगिवनेस की एक टेक्निक है। उसके साथ इन्होंने सिंबलाइज किया, उसके साथ कंपैरिजन किया है, उसके साथ हमें समझाना चाहते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं कि लाइफ में जो हमें लर्निंग करनी है, फॉरगिवनेस हमें कैसे करनी है, तो वो एक तरह से वही है कि हमने जैसे फाइन ट्यून करते हैं रेडियो को किसी चैनल को सुनने के लिए, इट्स जस्ट लाइक दैट वे प्रोसेस। अब यहाँ पे बात करते हैं सेकंड टॉपिक जो है, दैट इज़ टुवर्ड्स फॉरगिविंग रेगुलरली स्टेज 1 to 3। अब जैसे हमने पहले बात की कि इस चैप्टर में फॉरगिवनेस की टेक्निक जो डिस्कस करते हैं ऑथर, उसके 4 स्टेजेस हैं। तो अभी हम स्टेज 1 से स्टेज 3 तक को हम डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे पहली स्टेज क्या है? पहली स्टेज ऑथर बताते हैं कि जब भी हमें हर्ट होता है, जब भी हमें कोई पास्ट में कोई ऐसी घटना होती है जो कि हम अनवांटेड होती है, तो उससे हम हर्ट होते हैं, हम स्ट्रेस एंग्जाइटी में आते हैं जो, और उसके बाद हमें क्या है, अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो ये एक तरीके से हर्ट, एंगर, डिससेटिस्फेक्शन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस आना, ये स्ट्रेस के बाद होता ही है। ये कहते हैं ये कहते हैं इसके बाद आना ही आना है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देते हैं डार्लिनी की, जो कि लवर थी, जो कि जिसका सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड जो था जैक, उसको डंप करके चला जाता है और उसको छोड़ के चला जाता है। तो ये काफ़ी उसके बारे में सोच सोच के फ्रस्ट्रेट होती रहती है। तो अब ऑथर बताते हैं कि ये जो लेडी है उसको माफ़ नहीं कर पा रही होती है और फ्रस्ट्रेट होए जा रही होती है, बार बार उसको सोच के, उस पास इंसिडेंट्स को सोच सोच के। तो अब यहाँ पे कहते हैं इस चीज़ के लिए बार बार परेशान होना एट द प्रेजेंट मोमेंट, पास्ट के उस एपिसोड के बारे में, तो ये कहते हैं उस इंसान का, जैक का कोई कसूर नहीं है। हालांकि नो डाउट उसने गलत किया कहते हैं, लेकिन इन द प्रेजेंट मोमेंट उसको सोच के उसको ब्लेम करना ये गलत है। ये डार्लिनी के जो है पार्ट पे गलत था, लेकिन वो हर्ट हुई, उस एपिसोड की वजह से हर्ट हुई, जो कि पहला स्टेज हम यहाँ पे ऑथर हमारे साथ डिस्कस करते हैं। सेकंड स्टेज में क्या होता है कि सेकंड स्टेज में कोई भी इंसान जो हर्ट होता है वो महसूस करता है कि ये जो हर्ट मैं पास्ट के एपिसोड को, पास्ट के इंसिडेंट्स को सोच के एट प्रेजेंट मोमेंट को ख़राब कर रहा हूँ, प्रेजेंट मोमेंट में अपनी सेहत ख़राब कर रहा हूँ, स्ट्रेस एंग्जाइटी में आ रहा हूँ, तो उसे महसूस होता कि मैं गलत कर रहा हूँ और अपना सो कॉल्ड हेल्थ और माइंड जो है, मेंटल बीइंग, हेल्थ और मेंटल जो कहते हैं वेल बीइंग है, उसको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, उसको ख़राब कर रहा हूँ। तो जब उसके अंदर ये फीलिंग आती है तब वो कहीं ना कहीं इसके बारे में अवेयर होता है, फिर वो उसके बारे में उसकी सो कॉल्ड ब्रेन स्टॉर्मिंग करता है और उसको बाद फिर ये जर्नी स्टार्ट होती है उसकी फॉरगिवनेस की। अब ये जो सेकंड स्टेज है इसमें ये जो उसको महसूस होता है कि ये जो उसके बारे में ब्लेम गेम जो खेल रहा होता है, जो कि एक ऑफेंडर जिसके प्रति उसकी भावनाएं होती है, रिजेंटमेंट होती है, एंग्री अनॉयमेंट होती है, तो वो कहता है, सोचता है कि अब ये जो बुरी उसके बारे में सोच होती है उसका वो समझ जाता है कि इसका रखने का, सोच रखने का, बुरी थॉट्स रखने का, फ्रस्ट्रेशन रखने का, एंग्जाइटी, स्ट्रेस रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये उसको धीरे धीरे इस सेकंड स्टेज में समझ आना शुरू हो जाता है। फिर वह क्या करता है कि उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना इस चीज़ को, हर्ट को ख़त्म करने के लिए ट्राई किया जाए। क्या ट्राई किया जाए
कि माफ़ किया जाए, उस चीज़ को भूला जाए, उस चीज़ को पर्सनली ना लिया जाए। तब स्टार्ट होती है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इंसान जो है उस हर्ट को माफ़ करना स्टार्ट कर देता है, उसको भूलना स्टार्ट कर देता है। तब क्या होता है, ही और शी फील्स रिलीव्ड। वो कहते हैं स्ट्रेस एंजाइटी जो उसे होती है उससे रिलीव्ड होना शुरू हो जाता है, उससे उसको काफ़ी आराम महसूस होता है, और उसकी जो स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से फिज़िकली मेंटली उसको प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, उससे काफ़ी उसको आराम मिलता है। तो अब ये जो इसमें क्या है, वो अलग अलग टेक्निक्स जैसे कि पर्ट है, हील है, हार्ट फोकस है, या ब्रेथ ऑफ थैंकफुलनेस है, ये सारी टेक्निक्स जब वो फॉलो करता है तो उसको कहते हैं रिजल्ट मिलते हैं, और अल्टीमेटली उसको पता चलता है कि फॉरगिवनेस का बेनिफिट क्या है। और ये जो फॉरगिवनेस की टेक्निक है उसको ये अपनाना शुरू करता है जब भी वो हर्ट होता है, और उसको रेगुलर बेस पे, डेली बेसिस पे उसको अपनाना शुरू कर देता है, और उसके रिज़ल्ट उसको मिलते हैं, और उसको समझ आती है कि ये जो पास्ट के इवेंट्स हैं उसको पर्सनली लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, और उनको अभी आज की डेट में सोच के उनको 24/7 उसको मेंटल एक रेंट पे देने की बजाय उस एपिसोड को, उस सो कॉल्ड दुर्घटना के बारे में सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये एक तरीके से थर्ड स्टेज में ये होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ बिकमिंग अ फॉरगिविंग पर्सन, जो स्टेज फोर। अब ये स्टेज फोर इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एंड द लास्ट स्टेज है, जहाँ पे इंसान एक फॉरगिविंग पर्सन बन जाता है, जिसमें उसमें फॉरगिवनेस जो है उसके कहते हैं सो कॉल्ड फुल एंड फाइनल उसकी पूरी पर्सनैलिटी में इनबिल्ट हो जाती है, वो एक फॉरगिविंग पर्सन बन जाता है। अब उसकी डिसीजन मेकिंग में फॉरगिवनेस बाय डिफ़ॉल्ट आनी शुरू हो जाती है, और हर एक मूवमेंट में वो सभी को फॉरगिव करना शुरू कर देता है, वो पर्सनली लेना चीज़ों को छोड़ देता है, पर्सनल ग्रजेस छोड़ देता है, लोगों को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देता है, उनके व्यू पॉइंट्स को समझना शुरू कर देता है, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों चीज़ों को समझना शुरू कर देता है, और धीरे धीरे अल्टीमेटली ये जो सो कॉल्ड रिजेंटमेंट्स हैं, एंग्जाइटी हैं, स्ट्रेस हैं, वो धीरे धीरे उसको परेशान नहीं करती हैं, क्योंकि वो समझना शुरू कर देता है कि ये जो हर्ट्स हैं लाइफ में पार्ट एंड पार्सल हैं, ये आएंगी ही आएंगी, खुशियाँ भी आएंगी, गमियाँ भी आएंगी, ये होंगे ही होंगे, ये हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे लेकिन ये बताते हैं ऑथर के, इसका मतलब ये भी नहीं है कि इंसान अपने आप को बिल्कुल ही एक डोर मैट की तरह बना ले, या इस तरह से बना ले कि हर कोई उसको हर्ट करना शुरू कर दे, ऐसा भी नहीं है। बट नो डाउट वो सरकमस्टांसिस को, लोगों को, उनके माइंडसेट को समझना शुरू कर देता है। उसका बेनिफिट क्या होता है, उसका बेनिफिट ये होता है कि उसकी जो ग्रीवियंस उसको महसूस होती है, जो उसको फ्रस्ट्रेशन होती है कि उसकी बात लोग क्यों नहीं मान रहे हैं, और उस एज़ पर हिज एक्सपेक्टेशन चीज़ें क्यों नहीं हो रही हैं, वो अंडरस्टैंड करना शुरू कर देता है कि सब कुछ उसके हिसाब से नहीं होगा, और उससे परेशान होने का कोई फ़ायदा नहीं है। और अब यहाँ पे ऑथर और कुछ चीज़ें हमें शेयर करते हैं जो स्टेप वाइज, कि जिससे वो और पता चलता है, या उसको और समझ आनी शुरू हो जाती है कि फॉरगिवनेस कितनी ज़रूरी है, और वो ऑफेंडेड फील नहीं करता है। और वो कौन सी चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उसको पता चल जाता है कि जो लाइफ है उसमें कहते हैं, जैसे पहले बताया, जो डिस्कम्फर्ट है, एंगर है, ये पार्ट एंड पार्सल है लाइफ में, ये आएगा ही आएगा। सेकंड है कि लाइफ में जो है पॉजिटिव एक्सपीरियंस के साथ साथ जो है नेगेटिव या अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस, ये भी लाइफ में आएंगे ही आएंगे लाइफ में। थर्ड वन के एज़ पर आवर एक्सपेक्टेशन सब कुछ नहीं होगा। फोर्थ वन के लोग जो हैं आपको हर्ट करेंगे, और उसके बाद वो उनके लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल भी नहीं ठहराएंगे। फिफ्थ वन के आपको दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड करना है कि लोग कैसे समझते हैं। जब आप दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझेंगे तो आप काफ़ी हद तक अपने आप को स्ट्रेस एंजाइटी से रिलीव्ड पाएंगे, क्योंकि आप दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और नेक्स्ट पॉइंट जो है ऑथर यहाँ पे बताते हैं कि इंसान समझना शुरू कर देता है कि जो पास्ट के हर्ट हैं उनको पर्सनली लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, उनको फॉरगेट एंड फॉरगिव करने में ही फ़ायदा है। नेक्स्ट पॉइंट इज़, जितने भी ग्रजेस हैं, रिजेंटमेंट्स हैं, उनका नुकसान कहते हैं सामने वाले को नहीं होता
होता है खुद को होता है, फिजिकली मेंटली खुद इंसान अपसेट होता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है तो ऑब्वियस है मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, तो ऑब्वियस है जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो उसमें गलतियाँ भी हो सकती हैं, ऐसा नहीं कि मैं जो कर रहा हूँ सब कुछ सही है। तो ये सारे जब पॉइंट्स इंसान समझना शुरू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक फॉरगिवनेस के फेज़ में बिल्कुल चला जाता है और अंडरस्टैंड करना शुरू कर देता है कि फॉरगिवनेस कितना लाइफ में ज़रूरी है। और जब इस तरह से माइंडसेट इंसान की बन जाती है तो वो समझना शुरू कर देता है कि फॉरगिवनेस लाइफ में कितना ज़रूरी है, क्योंकि फॉरगिवनेस के बिना हम लाइफ में इंसान समझ जाता है कि सरवाइव करना मुश्किल है। और ये फॉरगिवनेस ही है जो कि हमारे रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए, उनको आगे सर्वाइवल के लिए उनके बहुत ज़रूरी है। लाइफ में हमारे हर्ट्स वुंड्स स्ट्रेस एंजाइटी फ्रस्ट्रेशन ये हमें मिलेंगी, लेकिन इनको कहते हैं इनको लाइफ में समझते हुए अंडरस्टैंड करते हुए मूव ऑन करते रहने के लिए हमें इनको फॉरगेट एंड फॉरगिव करना होगा। और लाइफ में इन सब चीज़ों को पर्सनली ना लेते हुए इनको एक तरीके से इम्पर्सनल लेके छोड़ देना है। और इसके बाद ऑथर अभी इन चारों स्टेपों को समअप करते हुए बताते हैं कि पहला स्टेप जो कि हमने समझा इस सो कॉल्ड टेक्निक में या मेथोडोलॉजी में वो ये है, वो उसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में क्या है कि हम समझ जाते हैं कि हमारे पास जो है इंसान के पास चॉइस है फॉरगिव करने की। सेकंड स्टेप में क्या होता है कि इंसान फर्स्ट टाइम फॉरगिव करता है ताकि उसको हर्ट ना महसूस हो, उसकी जो हर्ट है वो कम हो। थर्ड स्टेज में वो डेली प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है फॉरगिवनेस को, और जो हर्ट है उसकी वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। फोर्थ स्टेज में क्या है, फॉरगिवनेस को वो पार्ट एंड पार्सल लाइफ का एक हिस्सा बना लेता है, डेली लाइफ का एक हिस्सा बना लेता है और उसकी एक प्रैक्टिस बन जाती है फॉरगिव करने की। सो ये चार स्टेजेस हैं जिससे इंसान ये टेक्निक को सीख लेता है, समझ लेता है, अंडरस्टैंड कर लेता है और लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देता है। और इसका रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट ये होता है कि अपनी लाइफ में वो हेल्दियर, हैप्पियर और सक्सेसफुल होना शुरू हो जाता है, और सामने वाले इंसान जो है जब उनको माफ़ करता है तो उनकी लाइफ भी जो है अच्छी हो जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस होल चैप्टर दैट इज़ नेम्ड 4 स्टेजेस ऑफ बिकमिंग ए फॉरगिविंग पर्सन। नेक्स्ट वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ फॉरगिव योरसेल्फ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, हैव ए नाइस डे। आप सभी से एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अभी तक आपने बहुत टाइम दिया, बहुत समय दिया, मुझे सुना, समझा, अंडरस्टैंड किया, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप लोगों की सपोर्ट से, आपकी हेल्प से मैं ये इस जर्नी को कंटिन्यू रख पाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।